कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान जो पहले बिल्कुल नॉर्मल था, ना खास इंटरेस्टिंग था, अचानक से वही इंसान आपको अच्छा लगने लगता है। आप खुद सोचते हो, यार ऐसा क्या बदल गया, मैं इसे पहले नोटिस क्यों नहीं करता था। ऐसा क्या है जो बदल गया है। और सबसे अजीब बात, कोई रीज़न भी नहीं मिलता, बस दिल कहता है ये कुछ अलग है, ये सबसे अलग है। अब जरा एक छोटी सी बात को इमेजिन करो। आप रोज किसी को देखते हो, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में या सोशल मीडिया पर। पहले वो बस एक फेस था, लेकिन एक दिन उसकी एक छोटी सी बात, एक स्माइल या एक सिंपल सी केयर आपके दिल पर छा गई। आपके अंदर कुछ ऐसा ट्रिगर कर गई जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बस वहीं से शुरू होता है एक इमोशनल कनेक्शन का खेल जो उनके बीच फैला हुआ था। साइकोलॉजी कहती है कि हम किसी को चूज नहीं करते, बल्कि हमारा माइंड और इमोशन मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन हमें अच्छा लगेगा और कौन हमें बुरा लगेगा। और ये डिसीजन सिर्फ लुक्स पर नहीं होता, बल्कि ये डिसीजन फैमिलियरिटी, बार बार दिखना, इमोशनल टाइमिंग और आपकी लाइफ की सिचुएशन और हिडन डिजायर जो आप खुद नहीं जानते, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। अब जरा एक बात सोचो, अगर आप अंदर से अकेले हो या कोई आपको समझ नहीं रहा और तभी कोई इंसान आपको थोड़ी सी भी अटेंशन दे देता है, तो तुरंत आपको उसकी अटेंशन अच्छी लगती है, क्योंकि आपका माइंड उसे स्पेशल बना देता है। और यही रीजन है कि कई बार हम गलत इंसान को भी सही समझ बैठते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? ये फीलिंग बहुत रियल लगती है, इसमें हमें कोई बनावट नहीं लगती। आपको लगता है यही वो इंसान है, लेकिन असल में ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, ये आपके इमोशन का रिफ्लेक्शन होता है जो आपके सामने दिखाई देता है। अब सवाल ये है, क्या ये सच में प्यार होता है या सिर्फ दिमाग का इल्यूजन होता है? क्यों कुछ लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते? क्या ये फीलिंग कंट्रोल की जा सकती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी वो काम जिनकी हेल्प से हम इन्हें पूरा कर सकते हैं, कि कैसे आपका माइंड साइलेंटली डिसाइड करेगा कि कौन अच्छा लगेगा और कौन नहीं, कैसे इमोशन आपको कंफ्यूज कर देते हैं और किस तरह से हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे आप समझ सकते हो कि ये फीलिंग रियल है या सिर्फ एक ट्रैप है जो आपके चारों ओर फैला हुआ है। क्योंकि हर वो इंसान जो आपको अचानक अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए सही भी हो। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो ये वीडियो आपको अंदर तक समझाने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपकी फीलिंग को कंप्लीट कर देता है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर ऐसा क्या होता है दिमाग में जिससे कोई अचानक अच्छा लगने लगता है। हमारा दिमाग बहुत सिंपल तरीके से काम करता है, वो हर इंसान को लॉजिकली नहीं समझता, बल्कि फीलिंग के बेस पर डिसीजन लेता है। और ये फीलिंग क्रिएट होती है केमिकल रिएक्शन से, केमिकल बैलेंस से। और जब भी आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो आपको थोड़ा भी डिफरेंट लगता है, तो आपकी केमिकल रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपका ब्रेन केमिकल रिलीज करता है डोपामाइन की वजह से आप अच्छा फील करते हैं और आपके गुड हार्मोन रिलीज होते हैं। अब यहीं से गेम शुरू होता है। डोपामाइन आपको क्या फील कराता है और एक हल्की सी खुशी आपके अंदर होने लगती है।
आपका माइंड तुरंत सिग्नल देता है, हाँ ये अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, इसे और नोटिस करो, इसके बारे में जानो क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। अब ध्यान से समझो, ये अट्रैक्शन उस इंसान की रियलिटी पर नहीं होता बल्कि आपके ब्रेन की रिएक्शन पर होता है। मतलब वो इंसान पहले भी वैसा ही था, लेकिन आपका ब्रेन अब उसे अलग तरीके से देखने लगा। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करो। आप किसी को रोज देखते हो लेकिन नोटिस नहीं करते। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा बदलाव आया, उसने आपकी हेल्प कर दी या आपकी तरफ देखकर स्माइल कर दी और अचानक से सारी दुनिया बदल गई। बस उस एक पल से ही सब कुछ बदल गया। आपका ब्रेन उस मोमेंट को स्पेशल टैग दे देता है कि हाँ ये मोमेंट बहुत स्पेशल है। और फिर क्या होता है, आप उसे बार बार याद करने लगते हो, उसकी छोटी छोटी बातें नोटिस करने लगते हो। यही है अट्रैक्शन का ट्रिगर पॉइंट जहाँ काम करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल एसोसिएशन। मतलब आपने उस इंसान को एक अच्छी फीलिंग के साथ जोड़ दिया, वो फीलिंग जो आपको खुशी देती है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। आपका माइंड उस इंसान की रियलिटी नहीं देखता, सिर्फ उस फीलिंग को चेज करता है जो उसके साथ कनेक्टेड है। और यही रीज़न है कि आप खुद से पूछते हैं, मुझे ये इतना अच्छा क्यों लगने लगा है, मुझे ये इतना प्यारा क्यों लगता है। असल में आपको वो इंसान नहीं, वो फीलिंग अच्छी लगती है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। और जब ये फीलिंग बार बार रिपीट होती है तो आपका माइंड, आपका ब्रेन उसे हैबिट बना देता है और उस हैबिट के साथ रहना चाहता है। अब आप उस इंसान के बारे में सोचने लगते हो बिना रीजन के, उसका मैसेज वेट करते हो, उसकी प्रेजेंस को मिस करते हो और धीरे धीरे ये सिंपल अट्रैक्शन इमोशनल अटैचमेंट में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। हर बार ये अट्रैक्शन सही नहीं होता, कई बार ये अट्रैक्शन कुछ अलग होता है। आपका ब्रेन सिर्फ टेम्परेरी इमोशन को परमानेंट समझ लेता है और बस यहीं पर हम गलती करते हैं। यही सबसे बड़ा ट्रैप हमारे लिए बन जाता है, जहां आप सोचते हो ये प्यार है, लेकिन असल में ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड का गेम है जो आपको बदल रहा है, जो आपके अंदर के मोमेंट को बदल रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ ब्रेन का खेल है तो क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? और कैसे पता करें कि ये फीलिंग रियल है या सिर्फ इल्यूजन? अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण है इमोशनल वीकनेस और टाइमिंग इफेक्ट। आप जो बात आपको बताने वाली हूँ वो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे जो आप चीज़ें समझेंगे वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है क्यों लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कुछ लोग बहुत जल्दी किसी को पसंद करने लगते हैं और कुछ लोगों को सालों साल लग जाते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा है लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है। ये अट्रैक्शन उस इंसान की वजह से है कम और आपके अंदर की हालात की वजह से ज़्यादा होता है। सबसे पहला फैक्टर इमोशनल वीकनेस। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हो, हैप्पी होते हो, फुलफिल्ड फील करते हो, तब आप किसी को ईजिली पसंद नहीं करते। लेकिन जब आप अंदर से टूटे हुए हो, कमज़ोर हो, अकेले हो, इग्नोर फील करते हो या इमोशनली खाली होते हो, तब आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा खालीपन में किसी अपने को ढूंढता है। आपका माइंड किसी सपोर्ट को तलाश करता है और जैसे ही कोई इंसान आपको थोड़ा सा भी अटेंशन देता है, आप तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका दिमाग तुरंत उसे इम्पोर्टेंट बना देता है।
अब एक रियल सिचुएशन इमेजिन करो। आपका कोई खास दोस्त दूर चला गया, या रिलेशनशिप टूट गया, या लाइफ में कोई आपको समझ नहीं आ रहा, और तभी कोई नया इंसान आकर आपकी बात सुनता है, आपको इम्पोर्टेंस देता है, आपकी हर बात की वैल्यू करता है। बस उसी समय तुरंत आपके मन में ये ख्याल आता है, ये मेरे लिए कितना सही है। आपका माइंड उसे सेफ प्लेस मान लेता है और यहीं से शुरू होता है फास्ट अट्रैक्शन। लेकिन सच क्या है? सच तो कुछ और ही है। आपको वो इंसान नहीं, वो अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगती है जो उसके पास है, जो कुछ अलग है। दूसरा फैक्टर है टाइमिंग इफ़ेक्ट। टाइमिंग अट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सही इंसान गलत समय पर मिले तो कुछ फील नहीं होता, लेकिन एवरेज इंसान सही समय पर मिल जाए तो वो बहुत स्पेशल लगने लगता है, वो यूनिक लगने लगता है। इसका मतलब है उसकी स्पेशलिटी सबसे अलग हो जाती है। जब आपकी लाइफ में इमोशनल गैप आता है, तब कोई भी उस गैप को फिल करके आपके दिल में जगह बना सकता है। अब ध्यान से समझो कैसे। यही रीज़न है कि कई बार लोग कहते हैं मुझे खुद समझ नहीं आया मैं इसे क्यों पसंद करने लगा या फिर पसंद करने लगी, क्योंकि वो इंसान खास नहीं था, आपकी सिचुएशन खास थी, आपके पल खास थे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, हम उस इंसान को परफेक्ट मान लेते हैं जो हमारे सामने आता है, जबकि रियलिटी चाहे कुछ भी हो, वो बस सही टाइम पर आया था, इसलिए उसकी वैल्यू कुछ हो रही थी। इसलिए हर अट्रैक्शन पर ट्रस्ट मत करो। हर अट्रैक्शन ये नहीं होता कि ट्रस्टवर्दी होता है, क्योंकि कई बार आपका दिल सिर्फ अपनी कमी पूरी करने के लिए किसी को भी खास बना देता है, किसी को भी स्पेशल मान लेता है, और जब बाद में रियलिटी सामने आती है तो तब वही इंसान गलत चॉइस लगने लगता है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि अगर अट्रैक्शन इतनी आसानी से हो सकता है तो फिर कैसे पता करें कि ये फीलिंग सच में स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ इमोशनल वीकनेस का रिजल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे रियल लव वर्सेस फेक अट्रैक्शन। इनमें फ़र्क कैसे समझें, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको प्यार के बारे में सारी बातों का ज्ञान हो सके, क्योंकि आगे जो आप समझोगे वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इमोशनल मिस्टेक से बचा जा सकता है। रियल लव वर्सेस फेक अट्रैक्शन। आजकल लोग रियल लव और फेक अट्रैक्शन में फ़र्क नहीं कर पाते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आप फील कर रहे हो वो सच में प्यार है या सिर्फ एक टेम्परेरी अट्रैक्शन, क्योंकि सच तो ये है हर स्ट्रॉन्ग फीलिंग प्यार नहीं होती, और कई बार जो सबसे इंटेंस लगता है वो सबसे बड़ा इल्यूजन होता है, रियलिटी वो नहीं होती। चलो इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। अट्रैक्शन जल्दी शुरू होता है, लेकिन लव धीरे धीरे बनता है। अगर आपको कोई अचानक बहुत अच्छा लगने लगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगने लगे, आप बार बार उसके बारे में सोचें, बिना रीज़न के उसकी तारीफ़ करें, उसकी तरफ खिंचाव महसूस करें, तो ये जान लें कि ये अट्रैक्शन है, क्योंकि प्यार कभी एक पल में नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी को टाइम के साथ समझते हो, उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी कमियों को भी एक्सेप्ट करते हो, तो वो है रियल लव, सच्चा प्यार। मतलब बहुत सिंपल है, अट्रैक्शन में स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन लव में डेप्थ ज़्यादा होती है। अट्रैक्शन में आप इमेजिन करते हो, लव में आप एक्सेप्ट करते हो। जब आप अट्रैक्ट होते हो, आप उस इंसान को परफेक्ट इमेजिन करने लगते हो, उसकी गलतियों को भी क्यूट लगने लगती हो। लेकिन जब आप रियलिटी में सामने आते हो तो वही चीज़ें इरिटेट करने लगती हैं।
वही चीज़ें लव में आप इल्यूजन में नहीं जीते, बल्कि आप रियलिटी में जीते हैं, क्योंकि आप जानते हो ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यही चाहिए। दूसरी तरफ अट्रैक्शन आपको रेस्टलेस बनाता है, लव आपको काम करता है। अगर आप किसी के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बार बार फोन चेक कर रहे हो, उसकी रिप्लाई लेट हो जाए तो एंजाइटी हो रही है, तो ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है जो आपको उससे कनेक्ट करती है। लेकिन अगर किसी के साथ रहकर आपको पीस मिलता है, सिक्योरिटी फील होती है और आप अच्छा महसूस करते हैं, तो वो रियल लव है, वो प्यार जिसके लिए आप तरस रहे हैं। अट्रैक्शन में आप खो जाते हैं, लेकिन लव में आप खुद को पाते हैं। अट्रैक्शन में आप अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हैं, आप खुद को चेंज करने लगते हैं, सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए जीने लगते हैं, क्योंकि आप सिर्फ उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ प्यार होता है, वहाँ आप खुद को और बेटर समझने लगते हो, वहाँ आप खुद को बेहतर बनाने लगते हो, आप ग्रो करते हो, ना कि लॉस करते हो। इसलिए अगली बार जब भी आपको कोई अचानक बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा फील कराए, तो उससे पहले खुद से ये 3 सवाल ज़रूर पूछना। क्या मैं इसे सच में जानता या जानती हूँ, या फिर बस इसे इमेजिन कर रहा हूँ? क्या ये फीलिंग मुझे पीस दे रही है या फिर एंजाइटी दे रही है? तीसरा सवाल है, क्या मैं इसके साथ खुद जैसा रह सकता हूँ या फिर नहीं? अगर इन तीनों का आंसर क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब जान लो कि तुम्हारी फीलिंग भी क्लियर नहीं है। तो एक बात के लिए सावधान रहना, क्योंकि ये प्यार नहीं, सिर्फ आपके इमोशंस का खेल है। हो सकता है जो आपको उसकी तरफ ट्रिगर कर रहे हैं। अब आखिरी और सबसे पावरफुल जो पार्ट है हमारा, उस पर चलते हैं। कैसे कंट्रोल करें इस अचानक होने वाले अट्रैक्शन को? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है, अगर किसी के लिए अचानक फीलिंग आ जाए, तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या वो कंट्रोल हो सकती हैं या फिर नहीं? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब आप समझदारी से बात को हैंडल करें, क्योंकि किसी भी काम के लिए समझदारी बहुत ज़रूरी है। फीलिंग को रोकना मुश्किल है, लेकिन उन पर कंट्रोल करना पॉसिबल है। अगर हम चाहें तो उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है रियलिटी चेक टेक्निक। जब भी कोई आपको अचानक अच्छा लगने लगे, तो सबसे पहले रियलिटी को चेक करो। खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं इसे सच में जानता या जानती हूँ, या सिर्फ इसकी कुछ बातें देखकर अट्रैक्ट हुए हूँ? क्योंकि जहाँ कुछ बातें देखकर हम अट्रैक्ट हुए हैं, वो सिर्फ अट्रैक्शन है। एक लिस्ट बनाओ, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमियाँ, उसके गुण, उसके दोष, उसके बारे में लिखो, क्योंकि अट्रैक्शन में हमें सिर्फ अच्छाई दिखती है, लेकिन रियलिटी बैलेंस में होती है। वहाँ पर आप दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। ये टेक्निक आपको इल्यूजन से बाहर लाती है। दूसरा तरीका है डिस्टेंस क्रिएट करो, इमोशनली नोट रूडली। जो डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो उसे इमोशनली क्रिएट करो। बार बार उसकी प्रोफाइल देखना, हर मैसेज का वेट करना, हर छोटी बात को नोटिस करना, ये सब अट्रैक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन अगर रियल लव है तो आप उन सब बातों से दूर हो सकते हैं। इसलिए कॉन्शियसली थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करो, अननेसेसरी चैटिंग कम कर दो और हर वक्त उसके बारे में सोचना अवॉइड करो। एक बात याद रखो, डिस्टेंस इमोशंस को क्लियर करता है। तीसरा तरीका है फोकस शिफ्ट टेक्निक। जहाँ प्यार है वहाँ कैसे उसे शिफ्ट किया जाए। आपका माइंड खाली रहेगा तो वो उसी इंसान के बारे में सोचेगा, उसी के बारे में बातें करेगा। इसलिए अपने फोकस को शिफ्ट करो। एक ऐसी जगह है जहाँ आप हो, नई स्किल्स सीखें, खुद पर काम करो, खुद के लिए काम करो, अपने गोल्स पर ध्यान दो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग किसी पर डिपेंड नहीं होते,
वो खुद अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। चौथा तरीका है टाइम रूल। सबसे पावरफुल टेक्निक है टाइम रूल। खुद को टाइम दो, कम से कम 7 से 10 दिन ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। अगर फीलिंग स्टेबल रहती है और धीरे धीरे ग्रो करती हैं तो वो शायद जेन्युइन हो सकती हैं, वो शायद सच में प्यार हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर फीलिंग धीरे धीरे कम हो जाए तो समझ जाओ कि ये सिर्फ टेम्परेरी अट्रैक्शन था जो कुछ समय के लिए था और फिर चला गया। और सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि हर फीलिंग फॉलो करने लायक नहीं होती। कुछ फीलिंग सिर्फ ऐसे ही होती हैं, कुछ फीलिंग सिर्फ हमें टेस्ट करने आती है, कुछ फीलिंग ये देखने के लिए कि हम इमोशनल हैं या इमोशनली इंटेलिजेंट। इसलिए अगली बार जब कोई आपको अचानक से अच्छा लगे तो दिल से नहीं दिमाग से डिसीजन लेना, क्योंकि दिल के फैसले गलत हो सकते हैं, दिमाग के नहीं। सही इंसान अचानक अच्छा नहीं लगता, बल्कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करो उस इंसान के साथ जो कंफ्यूज है अपनी फीलिंग को लेकर, और सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ आपको मिलती है रियल साइकोलॉजी, रियल इमोशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।